गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेटा आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.5। ठीक है, कल मैंने आपको 7.5 के कुछ डेफिनेशंस, कुछ बेसिक, कुछ फॉर्मूलाज बताए थे। अब हम आज उन पर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको सबसे फर्स्ट करा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। Solve the differential equation cos square x dy upon dx plus y equal tan x। हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन में द गिवन इक्वेशन इज, हमें इक्वेशन क्या गिवन है, cos स्क्वायर x dy upon dx plus y equal tan x। देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में होनी चाहिए कि dy upon dx के साथ ऑलवेज 1 होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर एक्स है, तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 बनाना है। तो 1 हम कैसे बनाएंगे, मैं पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स के साथ क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है ना, ऑन बोथ द साइड्स मैंने क्या किया, इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, जिससे कि अब हम यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यूनिटी। ठीक है ना, यानी कि हमें 1 बनाना है dy अपॉन dx के साथ। जो भी हमारा कोफिशिएंट होगा वो हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो कोई भी टर्म होगी तो आप क्या करोगे, उसी टर्म से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे और यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, 1। क्लियर है, दिस इज 1 इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वन इज, अब बेटा यहाँ पर देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, हमारा सेकेंड स्क्वायर एक्स का। ठीक है, सेम लाइक 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स tan x। देखो मैंने tan x को एज इट इज रखा है और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को मैंने सेकेंड स्क्वायर एक्स यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, नाउ विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। अब ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये y के टर्म में बन रही है क्योंकि यहाँ पे dy अपॉन dx है। ठीक है ना, कल मैंने आपको 2 फॉर्म्स बताई थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, एक x के लिए और एक y के लिए। तो मैं वही फॉर्म लिख रही हूँ, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये वाली बताई थी ना। तो देखो यहाँ पर dy अपॉन dx है, तो मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y वाली इक्वेशन को यहाँ पर ले लिया। अब मुझे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। आप कंपेयर करना, यहाँ पे dy अपॉन dx है, यहाँ पर भी dy अपॉन dx है। दिस वन इज योर y, दिस वन इज ऑल्सो योर y। तो y के साथ हमारे यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है, p, और यहाँ पे y के साथ क्या कोफिशिएंट है, सेकेंड स्क्वायर x। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड स्क्वायर x। फिर यहाँ पर क्या है q और यहाँ पर क्या है, सेकेंड स्क्वायर x tan x। तो हमारे पास q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड स्क्वायर x tan x। क्लियर है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो भी इक्वेशन गिवन थी हमने उसको रिड्यूस किया। किस फॉर्म में रिड्यूस किया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। फिर हमने इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया, कैपिटल P और कैपिटल Q की मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q, यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। आपको e की पावर में इंटीग्रेशन करना है किसका, p की वैल्यू का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। e इंटीग्रेशन, p की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की है, क्या है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारी क्या होती है, 10x होती है। तो यहाँ पर सिंपल मैंने क्या किया, पावर में ही हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, 10x। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e रेज टू द पावर 10x। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन। सो द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बेटा हमारे पास क्या फॉर्मूला था, देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ, y इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q e इंटीग्रेशन ऑफ p dx डॉट dx प्लस c। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन।
आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना है जब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलो अब हम 1 बाय 1 इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। पहले y डॉट ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, देखो इसकी वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की है ना, क्या आ गई, ई रेज टू द पावर 10x। तो इसके प्लेस पर मैं क्या लिख रही हूँ, ई रेज टू द पावर 10x। देन इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू अभी हमने निकाली थी क्या, सेकेंड स्क्वायर x 10x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x 10x और e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इसकी भी वैल्यू हमने निकाली थी e रेज टू द पावर 10x प्लस में c। तो अभी बेटा फिलहाल मैंने बस क्या किया है, जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है उनकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर पुट किया है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको इंटीग्रेशन करनी है, किसकी इंटीग्रेशन करनी है, सेकेंड स्क्वायर एक्स 10x ई रेज टू द पावर 10x की। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता ही है। मैं क्या करूंगी, 10x को मैं t लेट कर रही हूँ, ठीक है ना। 10x को मैंने क्या किया, t लेट किया। फिर हम क्या करेंगे, 10x की हमारी डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेकेंड स्क्वायर x साथ में dx और t की क्या हो जाएगी डिफरेंशिएशन, dt। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 10x को t लेट किया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो सेकेंड स्क्वायर x dx किसके इक्वल आ गया, dt के। तो सेकेंड स्क्वायर x dx की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, dt लिख रही हूँ। और 10x को मैंने क्या लेट किया है, t, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा t। और e रेज टू द पावर 10x है तो e की पावर क्या आ जाएगा, t। तो बेटा मैंने यहाँ पर जो ये टर्म सिलेक्ट की है ना, उनकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर दिया। क्लियर है। अब बस इसके बाद आपको सिंपल क्या करनी है, इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर वही हम u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन वाला u इंटू वी बाई पार्ट्स वाला। तो वो हमारा क्या होगा, u एज इट इज, v की क्या करेंगे इंटीग्रेशन, और e की पावर t की इंटीग्रेशन, तो e की पावर t ही होती है, माइनस e की पावर t की डिफरेंशिएशन इंटू 1। तो हमारे पास ये क्या आ गई, इसकी इंटीग्रेशन प्लस में c। सो दिस इज योर इक्वेशन आफ्टर इंटीग्रेटिंग द वैल्यू ऑफ q। बस लास्ट में बेटा अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने t लेट किया है ना, t मैंने क्या लेट किया था 10x, बस आप इसको यहाँ पे पुट कर दो। t के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 10x e रेज टू द पावर t है, t के प्लेस पर फिर से 10x माइनस e रेज टू द पावर 10x प्लस में c। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो वैसे आपको ये लास्ट में सिंप्लीफाई करना तो आता ही है ना बेटा, मैंने नेक्स्ट पेज पर इसलिए नहीं किया है, फिर मुझे बार बार ना पेज टर्न करके देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, कुछ नहीं किया मैंने, t के प्लेस पर बस डायरेक्टली मैंने 10x को पुट किया, क्योंकि मैं 10x को t लेट करके चली थी। तो जब मैंने इंटीग्रेशन की है तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग मैंने लास्ट में t की वैल्यू फिर से वही पुट की है, और यही आपका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमने इस अकॉर्डिंगली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड आपने करना है सॉल्व। मैं अब आपको एक फोर्थ एग्जांपल करा रही हूँ सेम एक्सरसाइज का। फोर्थ एग्जांपल क्या है बेटा, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y क्यूब dy अपॉन dx इक्वल्स टू y। कैसे करेंगे, देखो द गिवन इक्वेशन इज, हमें ये इक्वेशन गिवन है। अब देखो दोबारा से यहाँ पर क्या हो गया बेटा, dy अपॉन dx के साथ फिर से कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है, और मैंने क्या कहा था, इसके साथ हमारा कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर हमें 1 बनाना है। चलो देखो, अगर मैं इसी टर्म से दोनों साइड डिवाइड करती हूँ तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे y के अपॉन में टर्म आ जाएगी। फिर आगे फर्दर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका ना एक और मेथड है, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y dx कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में, और dy कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। ऐसे भी हम कर सकते हैं ना। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, अब इसको इजी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पे dx अपॉन dy के साथ क्या टर्म लिखी हुई है, y टर्म लिखी हुई है। अब पूरी इक्वेशन को y से क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो y से y कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy x प्लस 2y क्यूब अपॉन y। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं,
इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है और एक y के साथ कोफिशिएंट चाहिए होता है या x के साथ। यहाँ तो ये पूरी की पूरी टर्म एक साथ ही है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो मैं इनको ना ब्रेक कर रही हूँ। पहले x के साथ डिनोमिनेटर को अलग ब्रेक करेंगे और 2y³ के साथ y को अलग ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या टर्म आ जाएगी, dx/dy। इस वाली टर्म को इस साइड ले जाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 1/y इंटू एक्स इक्वल्स टू 2y³/y। एक y से y कैंसिल। ठीक है, तो हम पे क्या टर्म लेफ्ट रह जाएगी, dx/dy माइनस 1/y इंटू एक्स इक्वल्स टू 2y²। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या आ गई, विच इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये जो मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, ये किस में है, x में है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर dx/dy है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन x। ठीक है, चलो अब हमें इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। सो कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयर करेंगे, dx/dy प्लस px इक्वल्स टू q। ठीक है, तो यहाँ पर भी dx/dy है, यहाँ पर भी dx/dy है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी x का कोफिशिएंट है p और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -1/y। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/y। यहाँ पर q है और यहाँ पर क्या है, 2y², तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y²। ठीक है, बस अब इसके बाद अब आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, IF का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है, e⁻⁴ इंटीग्रेशन p/dy। देखो अब आपको ना y के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x की टर्म में है, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो आपको p को इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e⁻⁴ इंटीग्रेशन, p की वैल्यू क्या मैंने फाइंड किया, -1/y dy। ठीक है, चलो अब इसकी इंटीग्रेशन करो, 1/y की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारी, log y, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको एक लॉग की आइडेंटिटी बताई थी कि अगर कोई भी टर्म मतलब मल्टीप्लाई में होती है तो वो कहाँ चली जाती है, पावर में। तो क्या मैं माइनस को इसकी पावर में ले जाऊं, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, इस वाले माइनस के साइन को मैंने y की पावर में ले लिया। अब e⁻⁴ log, मैंने कल आपको एक रिजल्ट बताया था कि अगर हमारे पास e⁻⁴ log y⁻⁻ -1 है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा y की पावर -1 के, क्योंकि e से log हमारा कैंसिल हो जाता है, सिर्फ हमारे पास ये वाली टर्म लेफ्ट रह जाएगी। तो हमारे पास क्या लेफ्ट रही है, y की पावर -1। -1 है तो अगर मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है बेटा, 1/y। चलो आफ्टर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें लास्ट में बस क्या निकालना है, हेंस द सॉल्यूशन इज। अब आपको बस सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और सॉल्यूशन के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इंटू e⁻⁴ p/dy इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ p/dy dy प्लस c। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, अब बस लास्ट में हमें इसमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। अभी मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट की है, क्या आ गई थी, 1/y इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2y² इंटू इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, 1/y dy प्लस c। y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या लेफ्ट रह गया, x/y इक्वल 2y, 2 तो कांस्टेंट हमारे पास, और y की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, y²/2, 2 से 2 कैंसिल। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा इस अकॉर्डिंगली आपको एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप ये देखिए, दिस वन इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 7.5। इसमें आपके टोटल 1 to 7 क्वेश्चंस हैं, 1 to 6 तक आपके ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, सेम वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स में कराए हैं। तो आप लोगों को ये ट्राई करने हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ना कराया हो। ठीक है, एक ही आपका 7th क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं कराया है, ये 7th क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई नहीं करना है, ये मैं आपको मंडे या फिर कल सैटरडे आपकी लाइव क्लास होगी उसमें मैं आपको ये समझाऊंगी।
क्लियर एवरीवन? चलिए अब इसके बाद बेटा हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है, लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 7.6। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्या टॉपिक है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है कि हमारी इक्वेशन रिड्यूस होनी चाहिए लीनियर फॉर्म में। कैसे करेंगे देखो, इक्वेशन विच रिड्यूस टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म। जिस इक्वेशन को हमें रिड्यूस करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में, तो हम रिड्यूस कैसे करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें हमें वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई इक्वेशन है, इक्वेशन विच रिड्यूस, जिस इक्वेशन को हमें रिड्यूस करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो इस फॉर्म में होनी चाहिए जिसमें P और Q आपके पास क्या है, फंक्शंस हैं x के। एंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। इनको हम क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद आता है टू सॉल्व द बर्नौलीज इक्वेशन। इनको हमें सॉल्व कैसे करना है, जिसमें P और Q आपके पास क्या है, फंक्शंस हैं एस एक्स के। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो ये आपके कुछ स्टेप्स हैं, सिर्फ इस आर्टिकल में आपके स्टेप्स हैं, आप बस इन स्टेप्स को फॉलो करो। तो कैसे करना है, आपको पहले इक्वेशन दी होगी इस फॉर्म में। इस फॉर्म में देने के बाद आपको क्या करना है बेटा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है y रेज टू द पावर n से, टू मेक द राइट हैंड साइड ऑफ अ फंक्शन ओनली x। तो यहाँ पर जो ये y की पावर n है ना, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को y रेज टू पावर n से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। So after reducing the equation in this form, you have to put y raised to the power 1 minus n equals to z। जब हम इसको z लेट करेंगे फिर हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हमें वैल्यूज को इसमें पुट करना है। बेटा ये आर्टिकल मैं आपको ये सारा ही इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आप सिंबल्स पे फोकस मत कीजिए, आपको सिर्फ स्टेप्स पे ध्यान देना है कि हमें इस अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी जो इनके स्टेप्स हैं प्रॉपर वे में आपको एग्जाम्पल्स में या क्वेश्चंस में कराऊंगी तब आपको समझ आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है, y रेज टू द पावर 1 माइनस n को हमें z लेट करना है। z लेट करने के बाद आप इसके डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है ना, y के डिफरेंशिएशन करोगे, यहाँ पर z के डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, सो इसके बाद हमने क्या करना है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो अब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। एंड द लास्ट स्टेप इज योर कि आपके पास dz अपॉन dx के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो 1 ही होना चाहिए। 1 के अलावा अगर कोई भी आपके पास कोफिशिएंट है तो आप उसी टर्म से पूरी इक्वेशन को क्या करोगे, डिवाइड आइदर मल्टीप्लाई, जो भी टर्म करके आपका यहाँ पे 1 बनता है हम वही स्टेप फॉलो करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस n है ना, जब मैं 1 माइनस n की यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो ये वाली टर्म 1 बनेगी, इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन में क्या किया, 1 माइनस n से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये वाली मेरी इक्वेशन आ गई विच इज अ लीनियर इक्वेशन इन z एंड कैन बी सॉल्व इन द आर्टिकल। तो आपको इस अकॉर्डिंगली अपनी इक्वेशन को रिड्यूस करना है टू द लीनियर फॉर्म। क्लियर? चलो अब ये जो आर्टिकल मैंने आपको बताया है इसके ऊपर एक एग्जांपल्स करते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर आपको इसके प्रॉपर स्टेप समझ आएंगे। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जांपल नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 7.6 का एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x क्यूब y क्यूब प्लस x इंटू वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई। ठीक है, सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन ले ली। ठीक है, ये मुझे इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब हमने इसको रिड्यूस करना है अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म की तरह। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मैं dx की दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो ये क्या होगा x क्यूब, ये काम करते हैं मल्टीप्लाई नहीं करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये स्टेप छोड़ते हैं, हम सिंपल इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, इसको कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स हमारा किसके डिवाइड में आ जाएगा, डी वाई की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स वाई को राइट हैंड साइड लेकर जाओ, तो आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, और बेटा मैं इसको ना थोड़ा रिवर्स करके लिख रही हूँ, डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मैंने रिड्यूस कर दी ना इक्वेशन को, अभी हमारी इक्वेशन उसी फॉर्म में आ गई है। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, कि आपको पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है,
जो भी आपके पास राइट हैंड साइड में y की वैल्यू होगी, ठीक है, दोबारा सुनो कि जब मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें dy अपॉन dx के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जो आपकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में सिर्फ आपके पास x वेरिएबल होना चाहिए। अगर y वेरिएबल है तो आपको उसको एलिमिनेट करना है। अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना, मुझे यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगी, जिससे कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाए और मेरे पास राइट हैंड साइड सिर्फ क्या आनी चाहिए, x में आनी चाहिए, यानी कि x वेरिएबल ही होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड में y की वैल्यू होगी आप उसी टर्म से पूरी इक्वेशन को क्या करोगे, डिवाइड। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे वाई स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, -2। सेम यहाँ पर y की पावर 1 है, जब न्यूमरेटर में लेकर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, y रेज टू द पावर -1। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन यहाँ पर आ गई। लास्ट में अब हमें क्या करना था, वी हैव टू पुट, मुझे क्या पुट करना है बेटा, यहाँ पे आपको इस पूरी इक्वेशन में से कोई एक ऐसी टर्म को लेट करना है जिसको मैं z लेट करूं और मेरी इक्वेशन ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं इस पूरी टर्म को z लेट करती हूँ तो क्या मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, -y रेज टू द पावर -1, इसको मैंने z लेट किया। ठीक है, z लेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। चलो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। माइनस एज इट इज y रेज टू द पावर -1, इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, -1 मल्टीप्लाई में और -1 के साथ -1 और साथ में क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू dz अपॉन dx। क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जब मैं y की डिफरेंशिएशन करूंगी तो साथ में क्या आएगा, dy अपॉन dx। ऐसे ही जब मैं z की डिफरेंशिएशन करूंगी तो साथ में क्या आएगा, dz अपॉन dx। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1 की मल्टीप्लाई y के साथ करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, देन दिस वन इज योर -2। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, y रेज़ टू द पावर -2 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dz अपॉन dx। क्लियर है। अब हमने इस वैल्यू को कहां पर पुट करना है बेटा, यहां पर पुट करना है। ठीक है, चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, y रेज़ टू द पावर -2 dy अपॉन dx, पर ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ से किसके इक्वल है, dz अपॉन dx के। तो मैं इस इक्वेशन में इसके प्लेस पर क्या लिख रही हूँ, dz अपॉन dx, फिर क्या साइन है, -y रेज़ टू द पावर -1। पर मैंने तो इसको कंप्लीट को किसके इक्वल लेट किया था, z के इक्वल लेट किया था। तो आप इस कंप्लीट टर्म के प्लेस पर क्या लिखोगे, z। ठीक है ना, तो प्लस z और फिर क्या है आपके पास x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू x³। तो आपने सिंपली क्या किया बेटा, ये जो आपकी इक्वेशन थी इसको इक्वेशन लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। आपको जब ये वाली वैल्यू मिल जाएगी आपको इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है और जो आपने यहाँ पर इस टर्म को z लेट किया है उसको भी आपको इसमें पुट करना है। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज मुझे ये वाली टर्म यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस टर्म के बाद अब आपको इसको कंपेयर करना है। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। पहले मैं दोबारा से यहाँ पर इक्वेशन लिख लेती हूँ। मेरे पास इक्वेशन आई थी dz अपॉन dx प्लस zx इक्वल्स टू x³। ये हमारी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है z के फॉर्म में। अब आपको दोबारा से वही काम करना है, सबसे पहले आपको कंपेयर करना है। कंपेयर किसके साथ करना है आपको, इसको dy अपॉन dx प्लस py इक्वल q। ठीक है, या फिर आपके पास क्या होती है इक्वेशन, नहीं हम इससे कर लेते हैं। इसे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो dz अपॉन dx और यहाँ पे dy अपॉन dx है, तो हम इसको सेम ही इक्वेशन कंसिडर करके चल रहे हैं। चाहे आप इस इक्वेशन को z के फॉर्म में कंसिडर करके चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बस हमें यहाँ पर तो कोफिशिएंट ही कंपेयर करने होते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है आपका z और यहाँ पर क्या है आपके पास p। ठीक है, और यहाँ पर y और यहाँ पर क्या है z। तो बेटा ये जो आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट इक्वेशन है ना, ठीक है, जब हम इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हम x के टर्म में इसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्यों x के टर्म में कर रहे हैं, क्योंकि देखो हमारे पास राइट हैंड साइड भी x वेरिएबल में है, यहाँ भी हमारे पास x वेरिएबल ही है। तो
आप यहाँ पर इस इक्वेशन को z के टर्म में लिख रहे हो, तो यहाँ पर ये z आपका एक वेरिएबल है जिसको आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो ये इक्वेशन है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। तो ये इक्वेशन है आपकी z के टर्म में, ये इक्वेशन है आपकी y के टर्म में। तो अब आपको p कंपेयर करना है x के साथ, तो z और y आपका सेम है, तो p आपका किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? दोबारा देखो, यहाँ पर dz अपॉन dx था ना, और यहाँ पर dy अपॉन dx है, यानी कि मैं dz और dy को सेम कंसिडर करके चल रही हूँ। ऐसे ही यहाँ पर z और y भी क्या होगा, सेम ही कंसिडर होंगे, क्योंकि ये दोनों ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये z की फॉर्म में है और ये y की फॉर्म में है। तो कैपिटल P यहाँ पर किसके इक्वल होगा, x के, और कैपिटल Q किसके इक्वल होगा, हमारा एक्स क्यूब के। अब मुझे p की वैल्यू भी मिल गई है, q की वैल्यू भी मिल गई है। अब मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और p की वैल्यू क्या है, x, और x की हमारी इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लास्ट में बस आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, z इंटू ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस c। क्लियर? यहाँ पर मैंने z क्यों लिखा बेटा, क्योंकि हमारे पास अब इक्वेशन z की फॉर्म में कन्वर्टेड हो गई है, इसलिए आप सॉल्यूशन में भी जब फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पर x के प्लेस पर z ही लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर ये आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, जैसे अभी मैंने इससे पहले आपको एग्जाम्पल कराए थे। ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करके आपको सिंपल इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई करना है और आपको अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा इस एक्सरसाइज में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, बस एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है यहाँ पर कि आपको अपनी राइट हैंड साइड x में ही कन्वर्ट करनी है। तो अगर आपके पास राइट हैंड साइड में कोई भी y स्क्वायर या कोई भी y वाली टर्म अगर राइट हैंड साइड में है तो आपको उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो जैसे आपका ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को पहले आपने रिड्यूस किया dy अपॉन dx की फॉर्म में, फिर हमने चेक किया कि मेरे पास राइट हैंड साइड में x की टर्म के अलावा y की भी टर्म्स है, तो y यहाँ पर क्या है, y स्क्वायर, तो पूरी इक्वेशन को हमने क्या करना है, y स्क्वायर से डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड सिर्फ x वेरिएबल में ही होनी चाहिए। तो डिवाइड करने के बाद ये वाली जो टर्म आएगी आपने उसको z लेट करना है, डिफरेंशिएशन करनी है, वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो भी टर्म आएगी उसको कंपेयर करना है विद दिस इक्वेशन, देन आफ्टर फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन यू हैव टू सॉल्व द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में बेटा कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं है, यही सारी टर्म्स हैं, आपको ये सॉल्व करना है। दिस वन इज योर एक्सरसाइज 7.6। इसमें आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं, आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, और अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो आपने मुझसे पूछना है। तो बेटा आज आपका ये 7 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है, और जिसको भी कोई भी डाउट होगा आपने मुझसे बेटा पूछना है, ठीक है। सो अब थोड़ा सा आप अपनी स्पीड बढ़ाओ बेटा, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी हमें सिलेबस करना है ना, तो जल्दी जल्दी आप इनके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और किसी को भी कोई डाउट होगा तो आपने मुझसे पूछना है। थैंक यू।